अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लर्न करेंगे Amazon वेब सर्विसेज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। Amazon वेब सर्विसेज जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है विच इज ग्लोबली अवेलेबल। सेकंड है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रीजन अराउंड द वर्ल्ड में अवेलेबल है इन विच AWS इज बेस्ड। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बंच ऑफ हाई लेवल IT सर्विसेज पे कंसिस्ट कर रहा होता है जो शो किया गया बिलो में। Amazon वेब सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है इन 19 रीजन्स में और 57 जो है वो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं इन दिसंबर 2018 एंड 5 मोर रीजन्स जो है वो मोर अवेलेबिलिटी जोन्स फॉर 2019 में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ Amazon वेब सर्विसेज का। यहाँ पे फॉलोइंग जो है कंपोनेंट्स को शो किया गया जिसमें आप मेक कर रहे हैं AWS इंफ्रास्ट्रक्चर को। फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी जोन्स, सेकंड आता है रीजन, थर्ड आता है एज लोकेशंस एंड लास्ट आता है रीजनल एजेस कैचेस। हम जो है यहाँ पे देखें रिप्रेजेंट किया गया ग्राफ कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी जोन, रीजन, एज लोकेशन एंड लास्ट आता है रीजनल एज कैचेस। हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अवेलेबिलिटी जोन एज अ डाटा सेंटर। एज एन अवेलेबिलिटी जोन जो है वो फैसिलिटी है जिसमें जो है वो कंट्री भी हो सकता है, सिटी भी है और इनसाइड द फैसिलिटी जिसमें डाटा सेंटर जो है वो मल्टीपल सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा है, स्विचेस है, लोड बैलेंसिंग एंड फायरवॉल्स। ये थिंग्स जो है वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं विद द क्लाउड साइट्स के साथ इनसाइड द डाटा सेंटर में। अवेलेबिलिटी जोन जो है वो सेवरल डाटा सेंटर्स भी हो सकते हैं जिसमें जो है वो क्लोज किया गया क्लोज टुगेदर और यहाँ पे काउंट किया गया वन अवेलेबिलिटी जोन को। सेकंड आता है रीजन। रीजन जो है वो ग्राफिकल एरिया होता है। हर रीजन जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है मोर टू अवेलेबिलिटी जोन्स को और रीजन जो है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा सेंटर्स है जो कंप्लीटली आइसोलेट कर रहा होता है फ्रॉम अनदर रीजन्स के साथ। थर्ड है रीजन जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है वन और मोर टू अवेलेबिलिटी जोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू लिंक्स। यहाँ पे देखें लिंक के थ्रू जो है उसको रीजन को जो है वो अवेल किया गया, कनेक्ट किया गया। ये देखें किस तरीके से अवेलेबिलिटी जोन जो है वो कनेक्टेड है थ्रू रिडंडेंट एंड आइसोलेटेड मेट्रो फाइबर से। थर्ड आता है एज लोकेशंस। एज लोकेशंस जो है वो एंड पॉइंट्स होते हैं फॉर AWS यूज फॉर कैचिंग कंटेंट के लिए। एज लोकेशन जो है वो कंसिस्ट करते हैं क्लाउड फ्रंट है, उसके बाद Amazon कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN जिसे हम कहते हैं। एज लोकेशन जो है वो मोर देन रीजन्स होते हैं। करंटली जो है 150 एजेस लोकेशंस है। एज लोकेशन जो है वो नॉट अ रीजन होता है, ये जो है वो स्मॉल लोकेशन पे बेस्ड होता है AWS जिसे हम यूज करते हैं कैचिंग द कंटेंट के लिए। एज लोकेशन जो है वो मेनली लोकेट कर रहा होता है इन मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है कंटेंट टू एंड यूजर्स विद रिड्यूस लेटेंसी। यहाँ पे एग्जांपल पुट किया गया फॉर सम यूजर्स एक्सेसेस योर वेबसाइट फ्रॉम सिंगापुर then this request would be redirected to the edge location closest to Singapore where cache data can be read. Last आता है regional edge cache। Amazon Web Services जो है वो अनाउंस कर रहा है एक न्यू टाइप ऑफ edge location in November 2016 जिसे हम कहते हैं regional edge cache। Regional edge cache जो है वो लाइज कर रहा होता है between cloud, front और region, सर्व्स कर रहा होता है on edge locations पे। रीजनल एज जो है वो कैच एक लार्ज कैच होता है देन एन इंडिविजुअल एज लोकेशन। डाटा जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द कैच एट द एज लोकेशन व्हाइल द डाटा इज रिटेन्ड एट द रीजनल एजेस कैचेस। जब यूजर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा डाटा जो है वो नो लॉन्गर अवेलेबल होता है एट द एज लोकेशन पे। देयरफॉर एज लोकेशन जो है वो रिट्राइव कर रही है कैच डाटा फ्रॉम द रीजनल एज कैच इंस्टेंट ऑफ द रीजन सर्व्स दैट हैव हाई लेटेंसी। Thank you so much. Allah Hafiz everyone.